ठीक है, Yeah, okay, चलते then we can hear. या ठीक है। तो अब देखो हम क्या करते हैं कि इस वीक में हमने काम कैसे किया था उसको हम बिल्कुल डिटेल में और अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। इस वीक में देखो, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने जितने भी ट्रेड आइडेंटिफाई किए उसमें प्राइस एक्शन वगैरह पे मैंने ज्यादा ध्यान है वो नहीं दिया। ठीक है, प्राइस एक्शन और ये सब चीजें यहाँ पे काम बहुत कम कर रही थी क्योंकि पूरा वीक है वो साइकोलॉजी बेस्ड था। कहीं ना कहीं पे न्यूज चल रही थी कि टैरिफ लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। तो इन सब चीजों पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैं जब ट्रेड करता हूं तो मैं ये जानने की कोशिश करता हूं कि ये जो चार्ट बना हुआ है, तो इस चार्ट को देख के बाकी लोगों की साइकोलॉजी क्या होगी, और इस चार्ट की साइकोलॉजी को डिकोड करके हम आगे वाले दिन मार्केट में किस तरह की ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके का काम है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट है वो कर सकते हैं। तो चलो हम मंडे के दिन चलते हैं। मंडे का दिन ये रहा मंडे का चार्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने इससे पहले वाला जो गूगल मीट हुआ था उसमें या फिर यहाँ पे जो चार्ट है इसको देख के मैंने क्या समझ के रखा हुआ था कि मार्केट में देखो 51,000 के लेवल के आसपास से मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर चला गया। और यहाँ पे मार्केट में ज्यादा लोगों ने देखो बाय वगैरह करके है वो रखा हुआ नहीं है। अगर कोई ऑपरेटर था तो वो अपना पोजीशन वगैरह बना के मार्केट को यहाँ से शूट करके ऊपर लेके गया है। अब 500 के लेवल के ऊपर मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो बायर भी हो सकता है और मार्केट में यहाँ पे सेलर भी हो ही सकता है, क्योंकि मार्केट में पीछे वाले मूव को देख के कि मार्केट नीचे आया अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो उस चीज को देख के देखो यहाँ पे सेलर वगैरह भी अपना पोजीशन बना के बैठ सकता है। तो यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताई थी कि मार्केट देखो अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट में कहीं ना कहीं पे सेल ही करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, सेल। अब मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा मैंने क्यों सोच रखा था। देखो मार्केट में यहाँ पे भी बाइंग कर ली है ऑपरेटर ने। अब अगर मार्केट में ऑपरेटर ने अपना पोजीशन यहाँ पे बना लिया है और प्लस यहाँ पे भी मार्केट एक बार साइकोलॉजी चेंज कर चुका है कि यहाँ पे 500 के लेवल को देख के अगर कोई बाय कर रहा था तो मार्केट देखो अच्छा रिट्रेसमेंट भी दे चुका है। अच्छा रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे मार्केट दे चुका है। रिट्रेसमेंट के बाद देखो मार्केट अच्छे से ऊपर भी गया है और फिर कहीं ना कहीं पे 500 के लेवल के आसपास यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो एक चीज मुझे समझ में आ गई कि मार्केट में देखो रेंडम कोई बायर वगैरह ज्यादा बैठा हुआ है नहीं। मार्केट फिर भी क्या होता है कि अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उसका मतलब क्या होगा कि मार्केट सेलिंग में ही जाना चाहता है। मार्केट क्या जाना चाहता है, सेलिंग में ही जाना चाहता है। हमें मार्केट में कहीं ना कहीं पे क्या करना पड़ेगा, सेल ही करना पड़ेगा। मार्केट में हमें क्या करना पड़ेगा, सेल ही हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। क्योंकि ऑपरेटर कभी नहीं चाहता है कि जिस जोन में वो काम करके बैठा हुआ है, आई एम रियली वेरी सॉरी, जिस जोन में वो काम करके बैठा हुआ है वहां पे कोई भी रिटेलर आके अपना काम करे। अब मार्केट देखो गैप डाउन ओपन हुआ, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इस तरीके के मार्केट में तो यहाँ पे कोई ना कोई तो बाय करके बैठ ही जाएगा ना। तो रिटेलर ये सॉरी ऑपरेटर ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके आसपास यहाँ पे क्या हो, बाइंग हो। दूसरी चीज एक मुझे यहाँ पे दिखाई क्या दे रही थी, मार्केट में मान लो कि आप क्या करते हो कि यहाँ पे सेल करके बैठ जाते हो, पर आपको देखो मार्केट ने 500 के लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह देके अच्छा प्रॉफिट दिखाया, और प्रॉफिट दिखाने के बाद देखो एक बहुत ही ज्यादा क्विक मूव है वो मार्केट ऊपर कर चुका है। यानी कि मार्केट यहाँ पे सेलर को परेशान करके निकाल चुका है। और इस मूव के बाद भी अगर मार्केट से कोई निकला नहीं, तो आपको एक चीज पता है उस सेलर का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि वो इस 52,000 के लेवल से पहले मार्केट में अपना एसएल या फिर प्रॉफिट बुकिंग या फिर कोई भी एक्शन है वो नहीं लेने वाला है। समझ में आ गई ये इतनी चीज। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज बता रहा था कि अगर कोई सेलर बैठा हुआ भी है तो वो 52,000 से पहले अपना यहाँ पे एसएल देगा नहीं। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा। गैप डाउन ओपन होके ऑपरेटर अपनी पोजीशन के आसपास से कभी भी उसको ऐसे कंटिन्यूसली ऊपर लेके है वो जाएगा नहीं, क्योंकि बाकी लोग भी यहाँ पे क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। लोग बाय करने को रेडी है, उनको 51,000 के लेवल का यहाँ पे स्पॉट दिख रहा है। प्लस मार्केट अप ट्रेंड में तो चल ही रहा था उस टाइम तक, तो लोगों को काफी सारा मतलब लग ही रहा था कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो उसी वजह से यहाँ पे हमारा सेल साइड में काम करने का मतलब वो था। पर उस दिन देखो जल्दबाजी में आके हमने क्या किया, सेल यहीं पे कर लिया। यहाँ पे सेल किया तो मार्केट ने देखो पहले हमारा यहाँ पे एसएल हंट किया। बाकी ये रूल है, मुझे भी पता है, कॉन्शियसली हम मार्केट में काम करते हैं तब हमें भी पता है कि क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकआउट का वेट हमें कर लेना चाहिए। पर उस दिन मैंने सोचा कि नहीं नहीं, इतना क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह होना जरूरी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हमने लापरवाही की।
तो लापरवाही की वजह से यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एसएल हंट हो गया। पर उसके बाद जब मार्केट में वापस ये सेटअप का कंटिन्यूएशन हो रहा था, चीजें समझ में आ गई थी, तो इस दिन हमने सिर्फ क्या किया था, एक ट्रेड मार्केट में और लिया था, जिसमें कि अच्छा प्रॉफिट है वो बाद में हमने क्या कर लिया था, बुक कर लिया था। ठीक है। तो इस चार्ट की साइकोलॉजी आई होप आपको पता चल गई होगी। देखो मैं एक चीज आपको समझा रहा हूं, ये चीज आपको समझना जरूरी है कि मार्केट में देखो इस तरीके से ये जो मूव हुआ, अगर आप यहाँ पे सेल करके बैठे होते, आगे आपको 3 दिन की छुट्टी दिखाई दे रही है, तो क्या आप यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करके जाते या नहीं जाते? आप क्या पोजीशन को होल्ड करके जाते कि मार्केट में एक अप मूव आया, उसके अगेंस्ट में रिट्रेसमेंट हुआ, साइकोलॉजिकल नंबर था उसका ब्रेकडाउन दे दिया, अब मार्केट इस तरीके से खतरनाक तरीके से ऊपर जा रहा है, 3 दिन का आगे हॉलीडे है। आप सोच के देखो, खुद से ये क्वेश्चन करो कि क्या आप यहाँ पे अपना सेल साइड का पोजीशन छोड़ के जाते? अगर जाते तो उसका एसएल कहां पे रख के जाते? क्या उससे पहले आप मार्केट में निकलते? नहीं निकलते। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब हमें पता है कि यहाँ पे सेलर है, वो कहाँ पे एसएल देगा, यहाँ पे देगा, तो इसी वजह से मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, सेल है वो कर सकते हैं। तो ये गैप डाउन मार्केट को देख के मैं बहुत ज्यादा यूफोरिया में आ गया कि नहीं अब तो मार्केट को सेलिंग में जाना ही है, पक्का ही सेलिंग में जाएगा, पक्का ही सेलिंग में जाएगा। पर पहले मार्केट क्या करता है, थोड़ा साइकोलॉजी वगैरह चेंज करता है। अगर गैप डाउन वगैरह को देख के कोई ज्यादा सेलर वगैरह एक्टिवेट हो जाए, तो उनका भी माइंडसेट चेंज करता है, क्लोजिंग प्राइस वगैरह के ऊपर गया और फिर मार्केट में एक अच्छा सेलिंग है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 मिनट का आप लोगों का टाइम लेना चाहूंगा, बस उसके लिए मुझे माफ करना, पर ये टाइम मैं लेना चाहूंगा। एक मेंटरशिप प्रोग्राम मैं रन करता हूँ आप लोगों के लिए, आपको पता होगा, और ये 4 वीक का प्रोग्राम होता है और कल मंडे से इस मंथ के लिए ये स्टार्ट हो रहा है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो, अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहो, तो आप व्हाट्सएप नंबर अभी मैं आगे आपको बता दूंगा, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे टीममेट वगैरह से। तो वो आपको बिल्कुल डिटेल में समझा देंगे, वीडियोस के लिंक वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, जिनको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोग्राम है वो क्या है। तो इसमें मेनली यही है कि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ज्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है। सेटअप वगैरह इतने ज्यादा मैं कोई डिस्कस नहीं करता हूँ, ना मेरे पास ऐसा कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी या फिर सेटअप है जिसकी वजह से मार्केट में मैं दावा करूं कि आप लोग प्रॉफिटेबल बन जाओगे। मेरा मानना ये है कि सेटअप का एक छोटा सा हिस्सा होता है ट्रेडिंग में, देट आई एग्री, पर ज्यादा जो मेजर पोर्शन है वो हमारे साइकोलॉजी का ही होता है। तो इसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे डेवलप किया जा सकता है, या फिर कौन से रास्ते पे चल के आप कैसे उसको डेवलप कर लोगे, तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड या फिर आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें पर वीक 3 गूगल मीट होती है जो कि बिल्कुल लाइव रहती है इवनिंग टाइम में, और एक इसमें लाइव ट्रेडिंग सेशन भी होता है, मतलब रियल टाइम जो मार्केट में होता है उस टाइम होता है। तो उसमें मैं आपको कोई कॉल और टिप तो नहीं देता हूँ, पर हाँ ये मैं आपको जरूर बताता हूँ कि मार्केट में जैसे प्राइस लाइव टाइम में जो बनता है, तो जो चार्ट बनता है, तो उसको मैं ऑब्जर्व कैसे करता हूँ। आप जो डेली काम करते हो उसका डेली रिव्यू भी आपको मिलता है। एक गूगल फॉर्म आपको दिया जाएगा जिसको डेली आपको फिल करना है। फिर उसमें हम देख लेते हैं कि आपका एंट्री वगैरह कैसा था, एंट्री पे और क्या काम किया जा सकता है, या फिर आपका एंट्री था तो वो परफेक्ट था तो बहुत अच्छी बात है, उसको आगे और कैसे कंटिन्यू रख सकते हो। तो डेली आपको रिव्यू भी यहाँ पे दिए जाते हैं। ओवरऑल 4 वीक के ये इस स्पेन में कम से कम 2 बार हर एक ट्रेडर से मैं पर्सनलाइज सेशन रखता हूँ। सेशन होते हैं वो आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाते हैं, प्लस लाइफ टाइम के लिए आपको अपडेट भी मिलते रहते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग जो साइकोलॉजी है, अब ये ऐसे तो है नहीं कि कोई बंदा इसको 4 वीक में कंप्लीट कर देगा। मैं तो आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट बैच आएगा, उसके साथ जब मैं डिस्कशन करूंगा, तो कुछ नए पॉइंट और ज्यादा इंप्रूव होंगे। मार्केट में हमेशा सीखते ही रहते हैं, मैं भी सीख ही रहा हूँ, तो वहां पे कोई और नए कंसेप्ट मेरे समझ में आएंगे। तो वो जो वीडियोस होंगे वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे ये रिकॉर्डेड सेशन आपके होंगे, वहां पे लाइफ टाइम आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। रीडिंग मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करूंगा, प्लस जर्नलिंग वगैरह जरूरी होती है, तो एक प्रीमियम जर्नल है हमारा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो मेनली यही है कि इसमें हम मतलब यही देखते हैं कि जो इमोशनल ट्रेडिंग हम कर लेते हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, इसी पे मेरा पूरा फोकस रहता है। ठीक है। 80% सिलेबस यही है। 20% ये भी है कि मतलब एसएल हंटिंग के यूज मैं करता हूँ, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ एसएल हंटिंग कैसे काम करता है, और उसको हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ मर्ज करके किस तरीके से मार्केट में काम है वो कर सकते हैं। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर रहता है। अब देखो आपको एक चीज मैं समझा देता हूँ कि मार्केट में देखो एक अच्छी सेलिंग है वो यहाँ पे हो चुकी है, और ये जो चार्ट है वो कौन सा है, 1 अप्रैल का है आई गेस। हाँ 1 अप्रैल का है। ये चार्ट है वो कौन से अप्रैल का है, 1 अप्रैल का है। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर अपने पोजीशन से देखो कि एग्जिट कैसे लेता है। अब वो आपको समझने की जरूरत है। हमें पता है कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग हुई और मार्केट को नीचे लेके आ गया। मार्केट में यहाँ पे सेलिंग हुई
और मार्केट देखो एक अच्छे मूव के साथ क्या हो गया है, नीचे आ चुका है। ठीक है, अब ये ऑपरेटर यहां से चला गया या फिर मार्केट में अभी भी सेल साइड में ऑपरेटर बैठा है, ये हमें चीज पता कैसे चले। मार्केट ने देखो 51,000 के साइकोलॉजिकल नंबर का यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्रेकडाउन दे रखा है। अब आप में से अगर कोई नहीं जानता है तो उसको मैं बता देता हूँ कि साइकोलॉजिकल नंबर क्या होता है। मार्केट में जैसे 51,000 का, यानी कि ये जो 000 एंडिंग वाले, 51,500 यानी कि 500 वाले लेवल, 51,200 यानी कि ये 200 वाले लेवल, 51,800 यानी कि ये 800 वाले लेवल, ये क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं। इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इनमें से ये थोड़े वीक होते हैं दो नंबर, 200 और 800 वाले, और 000 वाला और 500 वाला थोड़ा स्ट्रोंग होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट में जब भी क्या होता है कि जैसे मान लो कि मार्केट ये साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे चला जाता है, तब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। जब इस तरीके की क्विक सेलिंग हो रही है तब वो यहाँ पे सेल नहीं कर पाते, तब सेलिंग नहीं हो पाती है रिटेलर से। पर वो क्या होता है, जैसे ही साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे जाएगा तो वहां पे वो क्या करते हैं, सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे आ गया तो मार्केट वीक हो गया, और वो अपना यहाँ पे एसएल रख के मार्केट में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, मैंने इस चार्ट का एनालिसिस करते टाइम, यहाँ पे ट्रेड बनाते टाइम आपको एक चीज समझाई थी कि यहाँ पे देखो बायर भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है, मार्केट क्या है, साइडवेज। पर हमें मान के चलना होगा कि मार्केट में यहाँ पे सेलर क्या है, ज्यादा। उसकी वजह क्या है, दो। एक तो है न्यूज, टैरिफ की न्यूज। दूसरा क्या है, मार्केट में अच्छे सेलिंग के बाद साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन। तो इसके ऊपर एसएल रख के यहाँ पे सेलर काम करना पसंद करेगा। बायर है वो क्या है, कंपेरेटिवली कम है। तो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस बना के रखा था 200 के लेवल के आसपास। प्लान क्या था, इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन हो गया, मार्केट में बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे बैठा हुआ बायर है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में आ जाएगा, और यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा है या फिर यहाँ पे कल कोई सेल कर नहीं पाया तो वो सोचेगा मार्केट में रिट्रेसमेंट हो गया, सेल कर लेता हूं। उस कंडीशन में मार्केट कंटिन्यूसली क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो हम क्या करेंगे, सेल। क्यों करेंगे सेल? देखो उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उस कंडीशन में क्या होगा, छोटा मोटा बायर बैठा हुआ है वो यहाँ पे ट्रेप हो जाएगा। यहाँ पे बैठा हुआ जो सेलर है वो दो ही कंडीशन में अपना प्रॉफिट बुक करेगा या फिर अपना एसएल देगा। कौन सी कंडीशन है, या तो मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया तो जब तक 500 के लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होगा वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेगा। दूसरा चीज क्या हो सकता है, या फिर मार्केट यहां से बढ़ना स्टार्ट करेगा तो जब तक 51,000 के लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक वो अपना लॉस बुक नहीं करेगा। यहाँ पे बैठे हुए सेलर का सिचुएशन ये है। तो मार्केट देखो इतना नीचे गैप डाउन ओपन होके ऊपर जाके इसको यहाँ पे हंट करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, सेल ही करना चाहिए, क्योंकि ये सेलर है वो क्या हो चुका है, मार्केट में प्रॉफिटेबल हो गया। तो ये हमें हमारा एक बिलीफ बनाना पड़ेगा कि मार्केट में जो प्रॉफिटेबल हो जाता है उसको हमें कभी भी टारगेट करने की कोशिश है वो नहीं करनी। हमें उसको टारगेट करने की कभी भी कोशिश है वो नहीं करनी। पर यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, फ्लैट ओपन हो गया, छोटा सा गैप अप देके। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, थोड़ा सा वेट करना पड़ा, मार्केट की साइकोलॉजी को यहाँ पे हमें समझना पड़ा। तो किस तरीके से साइकोलॉजी को हमने समझा, आई होप आप लोग फॉलो अप कर पा रहे होंगे। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप के बाद क्या हुआ कि मार्केट में एक अच्छा अप मूव हुआ। ये अप मूव में क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ जो सेलर बैठा हुआ था उसके तो देखो पोजीशन क्या हो गई, खत्म। वो तो यहां से निकल गया। दूसरा इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा था ना, यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा था तो उसको मार्केट में क्या आ गया, प्रॉफिट नजर। उसको मार्केट में क्या आ गया, प्रॉफिट नजर। ठीक है। अब प्रॉफिट नजर आने के बाद ये एक बेसिक फंडा है जो आपको ट्रेडिंग में यूज करना है, एसएल हंटिंग की साइकोलॉजी में समझ लो इसको, कि एक बार अगर कोई ट्रेडर को प्रॉफिट नजर आ जाए और जब वो प्रॉफिट उतना ही अचानक से कम होना स्टार्ट हो जाए, वो ट्रेडर भाग जाता है छोटा मोटा प्रॉफिट लेके। तो ऑपरेटर तो अपना पोजीशन बचा लेता है, बाकी जो रिटेलर होता है वो यहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके मार्केट से क्या होता है, भाग जाता है। इसलिए मार्केट ने क्या दिखाया, उनको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया। तीसरी साइकोलॉजी ये बन गई कि मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट दिया, कल तो सेल नहीं कर पाए, आज मार्केट को लूटने का टाइम है, लूट लो लूट लो लूट लो। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, सेल किया। सेल किया तो मार्केट देखो धीरे धीरे करके क्या हुआ, ऊपर चला गया। यहाँ पे जाके ये वीडियो को देखो, इवन मैंने प्राइस एक्शन तक आपको बता रखा है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा बन सकता है। जब मार्केट यहाँ पे था ना, यहाँ पे ये जब ग्रीन कैंडल बनाई, बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पे हमने बाय कर लिया। एक चीज मैंने आपको बताई थी
कि ये मार्केट है वो और ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंटली तो नहीं बताया, क्योंकि हमेशा हमें तो प्रोबेबिलिटी में सोचना है, जा भी सकता है। पर मैंने आपको बताया कि चांसेस कम है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये मार्केट ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, मार्केट में सेलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। बायर के एसएल है वो मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट कम करके उनको खत्म कर चुका है। मार्केट में साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे आ गया है। अब यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गया है, उसको पता चल गया कि यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट दे दिया। प्लस मार्केट ने यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बना के रखा है, जिसको देख के मार्केट में काम कौन करेगा? सेलर काम करेगा। इस तरीके की छोटी छोटी 10 चीजें देखनी पड़ती है, तब जाके एक जगह पे काम करने का कॉन्फिडेंस मिलता है हमें। फिर मार्केट में मैंने आपको बताया कि यहां से मार्केट क्या करेगा? ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। आप में से कोई बताना चाहेगा कि मार्केट ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऐसे क्यों किया इस दिन? मार्केट डायरेक्टली ऐसे शूट क्यों नहीं कर गया? ये तो मैंने आपको बता दिया कि नीचे क्यों नहीं जा रहा है। नीचे इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि बायर है वो प्रॉफिट बुक करके निकल गया, ऑपरेटर है वो मार्केट में पैसा लगाएगा, तो मार्केट है वो ऊपर जाएगा। अब मुझे अगर किसी ने वीडियो देखा था तो वो बता देगा, नहीं तो आप सोच के बताओ, ऐसे ऐसे करके मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? इस तरीके से मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया जैसे ये मूव आया था? या फिर ऐसे क्यों नहीं गया मार्केट? कोई बताना चाहेगा आप में से? प्लीज, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, कोई इंटरेस्ट लेके सुन रहा है, देख रहा है चीजों को। हाँ जी प्रशांत जी। पॉसिबली सर, बिकॉज अगर मार्केट एकदम से ऊपर चला गया तो ये सेलर भाग जाएंगे, तो उनको मे भी और इनवाइट कर रहा है कि थोड़ा सा और पोजीशन ऐड ऑन करते हैं, और स्लोली उनको टारगेट करके निकालने का प्रयास कर रहा है मार्केट। एक थ्योरी मेरी ये भी है, और दूसरा मैं ये सोच पा रहा हूँ कि ऑपरेटर जब स्लोली अपना पोजीशन इसमें बढ़ा रहा है, जो मैं सोच पा रहा हूँ, ये दो पॉसिबिलिटी। ठीक है, ठीक है प्रशांत जी। दोनों ही जो आपने पॉसिब एक बार आप म्यूट कर लीजिए। दोनों ही जो पॉसिबिलिटी आपने बताई है काफी अच्छी है, बेहतरीन है। मार्केट में काम कुछ ऐसा ही हो रहा था। देखो, मार्केट यहाँ से शूट करके भाग जाएगा ना वापस, तो फिर यहाँ पे वो जो साइकोलॉजी थी कि मार्केट सेलिंग में जाएगा, वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे बायर है वो मार्केट में काम कर नहीं पाएगा। ऑपरेटर ने कुछ अपना पोजीशन यहाँ पे बना रखा होगा, कुछ यहाँ पे धीरे धीरे करके और बना लेगा, और मार्केट में बायर काम नहीं कर पाएगा। जैसे ही मार्केट ऊपर गया, सबको लगा रिट्रेसमेंट हो गया, जैसे ही रिजेक्शन दिखा, मार्केट में सेल कर लो। फिर थोड़ा सा ऊपर गया, सबको लगा कि रिट्रेसमेंट हो गया, फिर नीचे रिजेक्शन आया, सबको लगेगा सेल कर लो। बाय करने की हिम्मत किसी में हो गई थी, नेगेटिव न्यूज मार्केट में चल रही है, ऑपरेटर को अपनी पोजीशन बिल्ड करनी है, वो पोजीशन बिल्ड करेगा, धीरे धीरे करके मार्केट है वो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर बाइंग में चला जाएगा। इस तरीके से पूरे दिन यहाँ पे क्या हुआ था? काम हुआ था। ठीक है। अब हमें एक चीज है वो समझ में आ चुकी है यहाँ पे, कि देखो, मार्केट में यहाँ पे बायर भी काम कर सकता है, सेलर भी काम कर सकता है, साइडवेज मार्केट है, हमेशा ऐसा मानना ही पड़ेगा हमें कि बायर भी आ गया, सेलर भी आ गया। पर हमें पता है कि यहाँ पे ज्यादा बायर ने काम नहीं किया है, क्योंकि हम मार्केट की साइकोलॉजी को समझ पा रहे हैं, और उसकी वजह से मार्केट ने हमें ऊपर चल के भी दिखाया है, हमें प्रॉफिट भी बना के दिया है। तो हम समझ गए कि मार्केट में देखो यहाँ पे ऑपरेटर बैठा है। अब मार्केट में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है? कि एक तो मार्केट में देखो यहाँ पे ऑपरेटर बैठा है, और हमें ज्यादातर टाइम कोशिश यही करना है कि ऑपरेटर की डायरेक्शन में पोजीशन हमारी बने। दूसरा, हमें यह भी पता चल गया है कि ये साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ऊपर जा तो रहे, पर यहाँ पे ज्यादा लोग क्या नहीं कर रहे हैं? बाय नहीं कर रहे हैं। एक मिनट संजय सर, आपके पास में आ रहा हूं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बाइंग साइड में ऑपरेटर बैठा है, पता चल गया। साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर तो है, पर ज्यादा बायर काम नहीं कर रहा है। थोड़े बहुत बायर यहाँ पे हो सकते हैं ये ब्रेकआउट वगैरह को देख के, और कुछ यहाँ पे सेलर भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में साइकोलॉजी अब ऐसी बनी हुई है। तो उस कंडीशन में देखो, यहाँ पे मैंने एक क्या बना लिया था? स्पॉट बना लिया था। तो प्लान क्या था कि मार्केट अगर ये स्पॉट के नीचे चला गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि मार्केट में ये ऑपरेटर है वो खत्म हो चुका है, इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई, बड़ा ऑपरेटर आ गया, वो इसको डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है, और मार्केट को देखो सेलिंग में लेके जा सकता है। तो प्लान तो हमने यही बनाया था, पर फिर भी हमने मार्केट में क्या किया? बाय। इस वीडियो को भी जाके आप देखना। इस तरीके के ओपन को देख के मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि मार्केट या तो यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट कर दे, या मार्केट में रिजेक्शन आ गया, तो देखो करना तो हमें सेल ही पड़ेगा। इवन हमारे स्पोर्ट के नीचे है तो करना तो हमें सेल ही चाहिए। पर मार्केट यहां से शूट भी कर सकता है, ये चीज मैंने वहां पे बोली थी। शूट करने का मतलब है कि अचानक से ऊपर भी बढ़ सकता है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये थी कि मार्केट में 2 अप्रैल के बाद ये 3 अप्रैल का दिन है, लोग ज्यादा यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, साइकोलॉजी उनकी सबकी ये बनी हुई है। गैप डाउन को देख के कोई भी मार्केट में क्या करेगा? सेल करेगा।
ये ऑपरेटर अगर अपनी पोजीशन बचा सकता है तो वो डायरेक्ट पैसा लगाएगा और मार्केट को क्या करेगा, ऊपर लेके यहाँ पे जाएगा। अगर यहाँ पे कोई बायर बैठा हुआ था तो वो क्या करेगा, डर के मार्केट से भाग जाएगा। गैप डाउन को देख के उसको लगेगा कि मार्केट में तो फॉल अप होना स्टार्ट हो चुका है, पर मार्केट देखो धीरे धीरे इन्हीं सब चीजों का फायदा उठा के यहाँ पे क्या करता है, धीरे धीरे इस तरीके से क्या करेगा, इस तरीके से चला जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया था, चलते हुए मार्केट में यहाँ कहीं पे बाई किया था, चलते हुए मार्केट में। पर किया कब था, यहाँ पे किया था। किया कब था, जब मार्केट हमारे स्पोर्ट के ऊपर चला गया। स्पोर्ट के नीचे बाय नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे मार्केट में वीकनेस है। स्पोर्ट के ऊपर बाय कर सकते हैं क्योंकि हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, हमारी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मार्केट वहां से हैंडल कर सकता है सिचुएशन। जैसे ही मार्केट में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, हमने हमारा प्रॉफिट बुक किया और मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने का मौका हमें यहाँ पे मिल गया। ओके थोड़ा ओके। सा मुझे ये समझना था कि जो ऑपरेटर आपने चार्ट पे लिखा हुआ है हम्म वो आपने कैसे फाइंड आउट किया कि यहाँ पे ऑपरेटर हो सकता है, क्योंकि इसमें कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, और जो ये अप मूव आपने दिखाई इसको मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे मेरी साइकोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट थी। अब तक मैंने जो मार्केट को थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ कि अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन होता है, गैप अप होता है, उसमें लोग सेल ही बिल्कुल करते हैं, मार्केट बिल्कुल पॉसिबली उस बिल्कुल। डायरेक्शन में चला भी जाता है। लेकिन हम्म ये थोड़ा सा एक सिनेरियो मुझे नहीं समझ में आया कि ऑपरेटर नीचे कैसे बैठा, ये आपने कैसे फाइंड आउट किया यहाँ पे, तो मैं और बताता अगर हूँ कोई आपको। ऑपरेटर ऊपर बैठा हो तो उसको कैसे देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, बताता हूँ आपको मैं। देखो मेरी बात सुनो। ऑपरेटर अपना पोजीशन कब बनाता है, जब ज्यादातर लोगों को ऐसे लगता है कि मार्केट सेलिंग में जा रहा है, तब ऑपरेटर क्या करेगा, एक अच्छे लेवल का जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो वहां पे ऑपरेटर क्या करता है कि सेल साइड से तो पोजीशन को निकाल लेगा और वो यहाँ पे क्या करेगा, बाइंग साइड में पोजीशन बना के बैठ जाएगा। ये ऑपरेटर का काम होता है। तो यहाँ पे ऑपरेटर बैठा है कि नहीं, अब हमें पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा कि अगले दिन आके मार्केट का बिहेवियर क्या है। अगर गैप डाउन ही ओपन हो गया, तब तो मैंने आपको बोला ही था कि सेल करेंगे। एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर ओपन हो गया, तब मैंने आपको बोल रखा है कि यहाँ पे हम बाय करेंगे। बाय क्यों करेंगे, क्योंकि हम समझ जाएंगे कि ये जो सेल साइड में ऑपरेटर यहाँ पे बैठा हुआ था, वो अपना प्रॉफिट बुक करके बाइंग साइड में यहाँ पे बैठ गया है। तभी मार्केट इस लेवल से ऊपर ओपन हुआ है। क्योंकि ऑपरेटर का एक खास बात होती है कि वो अपना पोजीशन बनाते ही क्या करेगा, मार्केट में थोड़ा डिस्टेंस डाल देता है। जैसे यहाँ पे पोजीशन बनाया तो वो मार्केट को ऐसे कर देगा, यहीं पे मार्केट को खत्म नहीं होने देगा। और मार्केट अगर यहीं पे खत्म हो गया तो अगले दिन वो क्या करेगा, मार्केट को गैप अप या फिर गैप डाउन, डिपेंड करता है उसने कौन सी डायरेक्शन में पोजीशन बना के रखी है, उस डायरेक्शन में वो मार्केट को क्या कर देता है, ओपन कर देता है। पॉइंट नंबर 1, इस तरह की चीजों को देख के आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है वो लगाना पड़ता है। कोई मेजर साइकोलॉजिकल नंबर का जब ब्रेकडाउन हो जाता है, तब हम वहां पे कैलकुलेट करके मार्केट की ओपनिंग को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि वहां पे ऑपरेटर है या नहीं। दूसरी चीज, मार्केट ने प्रॉफिट दिखाने के बाद नीचे आया, यहां से मार्केट वापस ऊपर क्यों गया, उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह क्या हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर। सेकंड कंफर्मेशन हमको मिला यहां से। तीसरी चीज ये है कि हमने यहाँ पे एक लेवल बना के रखा हुआ था। हमें पता था कि इस लेवल से नीचे जाते ही मार्केट वीक है, बड़ा गैप डाउन मार्केट ने दिया। अब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा मार्केट की साइकोलॉजी, कि मार्केट एक ऐसे जोन में ओपन हो गया जहां पे डायरेक्ट ऑपरेटर की पोजीशन पे है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो डायरेक्ट पैसा लगाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। दूसरी चीज ये है, आपको समझना पड़ेगा कि ज्यादातर लोग, रिटेलर जो है, वो मार्केट में करना क्या चाहता है, वो मार्केट में करना चाहता क्या है, वो इस दिन यहाँ पे मुझे बताओ करना चाहता क्या था, बाय या फिर सेल। बताओ प्रशांत जी। मुझे तो सेल समझ में आ रहा था, जब इतना गैप डाउन मुझे पता चला कि खुल रहा है तो सेल ही बिल्कुल समझ में आ रहा था। लेकिन बिल्कुल जब ये मूव मैंने देखा तो मैंने ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद ऊपर से रिजेक्शन लेके आएगा, और वो आया नहीं, तो मैंने ट्रेड बनाया नहीं। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगा है कि यहाँ पे, एक बार म्यूट कर लो आप। यहाँ पे लगा यही है कि यहाँ पे सेल ही करना चाहिए, उनका सेंस यही बन रहा है कि मार्केट में देखो टेरिफ लग गया, मार्केट तो नीचे जाने वाला है, नेगेटिव न्यूज है, मार्केट में गैप डाउन है। अब वो इसको जब जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं ना, वो तो खुश हो रहे हैं कि अरे वाह, मार्केट में क्या अच्छा प्राइस मिल रहा है, मार्केट में क्या अच्छा प्राइस मिल रहा है। अब तो मार्केट यहां से गिरे, यहां से गिरे, यहां से तो गिर ही जाएगा, अरे यहां से नहीं गिरा तो यहां से तो गिर ही जाएगा। इस तरीके से काम किया है। उन सब की साइकोलॉजी हंट करते हुए मार्केट डायरेक्ट क्या निकल जाता है, ऊपर। नॉर्मल अगर सिनेरियो रहता है, मेरा भी कोशिश यही रहता है कि मार्केट मान लो यहाँ पे था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मार्केट गैप, बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया,
बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया इस दिन के जैसे, वहां पे कोशिश मेरी भी ये रहती है कि मैं भी मार्केट में क्या करूंगा, सेल करूंगा। पर वहां पे पता है क्या होता है, वहां पे बाकी लोगों की थिंकिंग पता है क्या होती है कि मार्केट इतना तो ऑलरेडी गिर गया, अब और कितना गिरेगा, तो चलो मार्केट में क्या कर लेते हैं, बाय। पर यहां पे मार्केट में गैप डाउन ओपन होने का मतलब एक ही था कि मार्केट में और ज्यादा नेगेटिविटी, टेरिफ टेरिफ नेगेटिव न्यूज, इस तरीके की साइकोलॉजी थी। तो मार्केट में हमें साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। ऐसा सेटअप आप अगर पिछले साल का या 1 महीने पहले का देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि मार्केट सेलिंग में गया था। पर आज आपको पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर चला गया। वजह क्या है? वजह आपको तभी समझ में आएगी जब मार्केट की साइकोलॉजी को आप समझने की यहाँ पे कोशिश करोगे। समझ में आया सर? इस दिन की बात कर लेते हैं। बताओ प्रशांत जी। और जैसे नेक्स्ट डे इसके मार्केट खुला था अभी इस हम्म दिन के बाद 4 तारीख के बाद, तो हम्म उसमें मार्केट बिल्कुल ही मतलब नीचे आ गया था इस जोन के। तो कौन वहाँ से पे जोन के? नहीं नहीं, मैं आप उसकी कौन निफ्टी से फिफ्टी की बात कर रहे निफ्टी की बात कर रहे हो? हाँ, निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हो? बैंक निफ्टी में ज़्यादा मैं नहीं कर पाता हूँ ट्रेड। और निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में करता हूँ, तो उस जोन के नीचे आ गया था जहाँ पे ये बाइंग हुई थी, क्योंकि इसमें तो मान बिल्कुल। लीजिए गैप अप खुल गया और इसमें बाइंग भी आया था जैसा सेंटिमेंट बना था, लेकिन निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में और उस जोन को तोड़ दिया था। वो कंफ्यूजन बिल्कुल। भी रह गया था कि ऑपरेटर चला गया क्या नीचे से या फिर ऊपर बैठ गया। और देखो इस जग इस इन दिनों में जो काम है ना, ये पूरे वीक में निफ्टी 50 को देख के, ये भी एक चीज मैं आपको बताने ही वाला था, इवन मैंने वीडियो में कहीं ना कहीं पे बोली भी होगी। निफ्टी 50 को देख के पता ही नहीं चल रहा है। निफ्टी 50 में जो सेलिंग हो गई ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। 500 के लेवल का जब वो ब्रेकडाउन करके नीचे आया था ना मंडे के दिन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो गई उसमें। अब उसमें सेलर ऊपर बैठा हुआ नहीं है, वो जब इतना नीचे गैप डाउन ओपन हो गया ना, उसमें आपको सेल ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो लो वगैरह बने हुए थे, वो सारे के सारे टूट चुके हैं। आसपास एक साइकोलॉजिकल नंबर भी था वहां पे। तो वहां पे मतलब थोड़ा सा सोच समझ के आपको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग ही करना पड़ेगा। पर ये जो मार्केट यहाँ पे बना हुआ है ना, इस चार्ट को जब फॉलो करेंगे, इसको देख के तो मार्केट में मतलब बिल्कुल पता चल रहा था कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, बाय। मेरा प्लान क्या था, मार्केट इस तरीके से आ गया, बाइंग साइड में ऑपरेटर बैठा हुआ है, हमने ये आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है, मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव है। तो प्लान ये था कि अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो गया या मार्केट डायरेक्टली ऊपर भाग गया, तब हम क्या करेंगे, मार्केट में बाय कर लेंगे। क्यों? क्योंकि फिर 52,000 के लेवल पे अगर पोजिशनली कोई सेलर बैठा हुआ है, मार्केट उसको हंट करेगा, बायर यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट में आ जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपना एसएल कहाँ पे देगा, 500 के लेवल के नीचे। तो जो प्रॉफिटेबल है उसको हमें हंट नहीं करना है, मार्केट डायरेक्टली ऊपर बढ़ सकता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बाय। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे ओपन हो गया, 350 या फिर 300 के लेवल के नीचे, उस केस में क्या होगा, हमें समझ जाना है। वही खेल हो गया है यहाँ पे भी, क्या कि लोग हो सकता है ज्यादा बाय करना स्टार्ट कर दिया हो, मार्केट में यहाँ पे क्या हो, सेलर बैठ गया होगा, वो मार्केट को अब नीचे लेके चला जाएगा। गैप डाउन की वजह से अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस डाल दिया है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, रिट्रेसमेंट समझ के इंट्राडे में कोई बाय करेगा, मार्केट उनको हंट करते हुए डायरेक्टली क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। पर मार्केट ओपन कैसे हुआ, फ्लैट। कैसे ओपन हुआ, फ्लैट। फ्लैट ओपनिंग में हमने यही देखा, मार्केट हमारी जगह से रेजिस्टेंस ले रहा है, पर हम सेल कब कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर मार्केट इसके नीचे आ जाए, इससे पहले मार्केट में स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे निफ्टी 50 सेंसेक्स के चार्ट को देख के पता चला कि मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बन चुका है। यहाँ पे इस तरीके के रिजेक्शन को देख के वही बात है, आसपास का जो भी ये बायर है ना, वो डर जाएगा कि अरे निफ्टी 50 इतना नेगेटिव है, तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे भी देखो कंटिन्यूस सेलिंग होना स्टार्ट हो गई है, भागो भागो भागो। वो भागेगा, ऑपरेटर बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट में है, मार्केट डायरेक्ट सूट करेगा। इस दिन हमें बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला। ये चार्ट को देख के ऐसे नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे कोई बड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, पर साइकोलॉजी को हमने समझा, और मार्केट में देखो एक बहुत ही प्यारा, इन दिनों में इस तरीके का मूव मुझे कोई मिला नहीं था। एक बहुत ही प्यारा प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट ने बना के दिया। ये पूरे का पूरा मूव हमें मिला, लगभग 150 पॉइंट है वो मार्केट में हमने क्या किए, प्रीमियम चार्ट में कैप्चर किए। उसके बाद मार्केट यहाँ पे अब पूरी तरीके से क्या हो गया है, साइडवेज। अब आगे क्या होगा, वो देखो, मार्केट पे ये जो चार्ट है, इसको बहुत ज्यादा टाइम देके अच्छे से प्यार से समझना पड़ेगा। मार्केट में अभी किस तरीके की न्यूज चल रही है, पूरा न्यूज पे ही मत डिपेंड हो जाओ।
हमें पहले चार्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। न्यूज़ वगैरह छोटा-सा हमें आइडिया रहना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि बाकी रिटेलर का साइकोलॉजी यहाँ पे क्या है, ताकि उनकी साइकोलॉजी को हम समझ पाएँ। तो इसलिए बाकी न्यूज़ बेस्ड और इस तरीके से ट्रेडिंग मत करना। न्यूज़ बेस्ड कोई ट्रेडिंग कर रहा था, डायरेक्ट देखो मार्केट उसको क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहे हैं। आज का सेशन काफ़ी लंबा हो गया। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो इस प्रोग्राम के लिए, तो आप इनरोल कर सकते हो। कल से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। इवन अगर कोई इनरोल करना चाहे तो आज वो कॉन्टेक्ट कर लेना, क्योंकि आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा। पहले आपको उसको फिल करना होगा। तो वो गूगल फॉर्म के लिए आपको अपना मतलब थोड़ा-सा रिसर्च करना पड़ेगा। जो पास्ट आपकी 2 मंथ की ट्रेडिंग है, उसके बारे में छोटी-मोटी कोई डिटेल है, वो आपको फिल करनी है। कंफर्टेबल हो तो आप उसको फिल कर देना, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि किस तरीके से आपका काम चल रहा है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो उसको भी फिल करना आपके लिए कोई भी ज़रूरी नहीं है। बाकी ये प्रोग्राम में देखो, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, पता सबको है कि मार्केट में डिसिप्लिन रहना है, पर रहा कैसे जा सकता है, वो हमको नहीं पता होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिस्क और मनी मैनेजमेंट करना होता है, प्लानिंग हमें ट्रेड की करनी होती है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाने की यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज का हमारा ये सेशन है, वो यहीं पे मैं एंड करना चाहूँगा। और इसमें अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है, तो एक बार कॉन्टैक्ट नंबर मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, जिस पे आप मेरे टीममेट से बात कर सकते हो। तो वो ये वाला है, 9024427465। आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे टीममेट से बात है वो कर सकते हो।